हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B7। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा विटामिन B1 के बारे में, विटामिन B2 और विटामिन B3 के बारे में, विटामिन B5 के बारे में और विटामिन B6 के बारे में। हमने 5 विटामिन का डिस्कशन कर लिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। अब हम 7 नंबर का विटामिन B7 पढ़ने जा रहे हैं, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रूप है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आइए हम डिस्कस करते हैं अब विटामिन B7 के बारे में। हम जानेंगे विटामिन B7 के स्रोत, विटामिन B7 की कमी से होने वाले डिजीज़ और विटामिन B7 की इनटेक कितना है और इससे होने वाला रोग क्या है, ये हम जानेंगे डिटेल से। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आल्सो नोन एज बायोटीन, इसे हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका रासायनिक नेम है। रासायनिक नेम इसका क्या है? बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नेम बायोटीन। इसकी खोज बोओस ने की है 1927 में। और विटामिन B7 को हम किस नाम से जानते हैं? विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B7 आपका विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि विटामिन B7 को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन H, और अगर रासायनिक नेम पूछा जाता है तो बायोटीन। विटामिन B7 जल में घुलनशील है। विटामिन B7 क्या है? जल में घुलनशील है, क्योंकि ये विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स रूप है। सो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा। जब ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है तो ये हमारी बॉडी में स्टोर देर तक नहीं रह सकता है। ये हमारी बॉडी इसे देर तक स्टोर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वही अगर ये फैट सोल्यूबल विटामिन होता तो ये हमारी बॉडी में देर तक स्टोर रहता। और इससे क्या होता है? सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है, जिसे हम SIDS के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि SIDS रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन B7, जिसे हम इन्फेंट डेथ कहते हैं, ये कॉट डेथ के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कोई लेटा है और अचानक से जो है क्या होता है, डेथ हो जाती है, तो ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। SIDS कॉट डेथ के नाम से जाना जाता है इसे। सोर्स ऑफ विटामिन B7, विटामिन B7 के स्रोत के बारे में हम देखेंगे। तो विटामिन B7 के स्रोत कौन से हैं? एग, मीट, क्या क्या है? मीट है, मांस, एग अंडा, मिल्क दूध, अनाज राइस और लेग्यूम। और क्या होता है? व्हीट जर्म भी क्या होता है? गेहूं का अंकुरण, जो क्या होता है वो भी विटामिन B7 का अच्छा स्रोत होता है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हो गए? मीट हो गया, एग, मिल्क, अनाज, राइस, लेग्यूम और व्हीट जर्म। ये क्या हो गए? विटामिन B7 के स्रोत हो गए। और इसका स्रोत क्या है? पीनट भी है। पीनट भी इसका क्या है? अच्छा स्रोत है। आइए बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। विटामिन B7 की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी है पानी में घुलनशील। यह विटामिन क्या है? पानी में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। बालों को झड़ने से रोकता है, टू प्रिवेंट हेयर लॉस। त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है स्किन को। और जल्द की सूजन के खिलाफ मदद करता है। ये क्या हो गया? इसकी प्रॉपर्टी हो गई।
हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना। विटामिन B7 की प्रॉपर्टी पानी में घुलनशील होता है ये, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या करता है, फॉरेन रीजन को क्या करता है, रिमूव करता है ये, और क्या करता है, बाल को झड़ने से रोकता है, जो हेयर फॉल होता है उसे रोकता है, और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारी स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है विटामिन B7, और जल्द की सूजन को क्या करता है, उससे हमें बचाता है, उसके खिलाफ मदद करता है। अब इसकी कमी से होने वाले रोग, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7। तो क्या होता है इससे, अगर इसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ये हमारे स्किन को प्रभावित करता है। तो इससे होने वाला रोग जो क्या है वो है डर्मेटाइटिस। और डर्मेटाइटिस ऐसा रोग होता है जो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है, हमारी स्किन को प्रभावित करता है। हमारी स्किन पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, जो पपड़ी उस पर पड़ जाती है और क्या करता है, ये खुजली करता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये है डर्मेटाइटिस। ये देखिए छोटे छोटे इसमें दाने पड़े हुए हैं और ये बाद में पपड़ी के रूप में हो जाता है और ये खुजली करता है। इसे हम डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्किन पे होता है। तो ये कौन सा भाग प्रभावित करता है, तो ये हमारे स्किन को प्रभावित करता है। ये किससे होता है, विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, डर्मेटाइटिस है। और डर्मेटाइटिस हमारी किस बॉडी के अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे स्किन को प्रभावित करता है, हमारी बॉडी के स्किन को ये प्रभावित करता है। इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विटामिन B7 का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये गर्म पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और ये हॉट वाटर में घुलनशील है। टॉक्सिसिटी देखें इसकी, तो ये हमें डेली 30 मिलीग्राम नेसेसरी होता है, और अगर हम इससे ज़्यादा अमाउंट में इसे लेते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी उत्पन्न कर देता है। तो हमने पढ़ा इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, टॉक्सिसिटी और घुलनशीलता, और इससे होने वाला रोग, विटामिन B7 से होने वाला रोग के बारे में डिस्कस किया हमने। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका डर्मेटाइटिस, या ये आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है, विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग डर्मेटाइटिस, या फिर डर्मेटाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है। तो डर्मेटाइटिस हमारी विटामिन B7 की कमी से होता है। प्रॉपर्टीज़ की हमने देखी, ये क्या था, वाटर में घुलनशील था, एंटीबॉडी का निर्माण करता था, और बालों को झड़ने में प्रिवेंट करता है, त्वचा को केयर करता है, और जल्द की सूजन के खिलाफ मदद करता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी थी। और इसके सोर्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके सोर्स क्या थे, मीट, एग, मिल्क और अनाज, राइस, लेग्यूम, वीट, जर्म, ये इसके गुड सोर्स थे, विटामिन B7 के गुड सोर्स थे। और हमने इसके रासायनिक नाम के बारे में पढ़ा। इसका रासायनिक नेम क्या था, बायोटिन था। ये भी एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से, इसे भी आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा। बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नेम है। विटामिन H हम किस विटामिन को कहते हैं, विटामिन B7 को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपका एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पॉइंट आउट कर लीजिए। और SID का फुल फॉर्म क्या है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, कॉट डेथ। विटामिन B7 से आपके 2-3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। इसके रोग के बारे में, इसके रासायनिक नेम के बारे में पूछता है, और
SIDS के बारे में पूछता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन B9 के बारे में।